मार्जिन ट्रेडिंग में आप पैसे उधार लेकर ट्रेडिंग कर सकते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग की तुलना में मार्जिन ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और इसका मतलब है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या फिर आपको नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। चलिए देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके मार्जिन अकाउंट में 2500 यूएसडीटी है और आप इथेरियम यूएसडीटी का 3 क्वांटिटी को लॉन्ग करते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 7500 यूएसडीटी है जिसमें से 5000 यूएसडीटी उधार लिया हुआ है। अब मान लीजिए कुछ घंटे बाद इथेरियम का प्राइस बढ़ के 2500 से 2750 हो गया है और आप 2750 पे तीनों इथेरियम बेच देते हैं, तो आपका टोटल सेलिंग वैल्यू हो गया 8250 और आपका प्रॉफिट हो गया 750 यूएसडीटी। और अगर इथेरियम का प्राइस बढ़ने की जगह पे घटा होता तो आपको लॉस होता। उदाहरण के लिए कुछ घंटे बाद इथेरियम का प्राइस घट के 2500 से 2400 यूएसडीटी हो जाता है और आप 2400 पे तीनों इथेरियम बेच देते हैं, तो आपका टोटल सेलिंग वैल्यू हो गया 7200 और आपका लॉस हो गया 300 यूएसडीटी। जैसा कि आपको पिछले उदाहरण में समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट और लॉस प्राइस मूवमेंट में डिपेंड करता है। अगर किसी कॉइन का प्राइस सही डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग करने के लिए आपका बाइनांस अकाउंट KYC वेरीफाइड होना चाहिए और उसमें 2FA भी इनेबल होना चाहिए। अगर आपके पास बाइनांस अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बाइनांस अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद ट्रेड ऑप्शन में जाके मार्जिन ऑप्शन ओपन करना है। अगर आप बाइनांस ऐप यूज करते हैं तो आपको ट्रेड ऑप्शन में जाके मार्जिन सेलेक्ट करना है। अगर बाइनांस के इस मार्जिन सेक्शन को आप पहली बार खोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपनिंग मैसेज दिखेगा। मार्जिन अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन अकाउंट बटन पे क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दिए गए सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 मार्जिन दिखेगा, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस मार्जिन में आप सारे ट्रेडिंग पेयर में 3x तक का लीवरेज यूज कर सकते हैं, जबकि आइसोलेटेड मार्जिन में अलग अलग ट्रेडिंग पेयर पे 3x से लेके 10x तक का लीवरेज अवेलेबल है। और अगर आप क्रॉस मार्जिन में फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मार्जिन दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका फंड सारे ट्रेडिंग पेयर के बीच शेयर किया जाएगा। लेकिन जब आइसोलेटेड मार्जिन में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आप उस ट्रेडिंग पेयर का नाम देखेंगे। इसका मतलब है कि आपका पैसा इसी ट्रेडिंग पेयर पर सीमित रहेगा और आप सिर्फ इसी को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको एक रियल उदाहरण से समझते हैं। मेरा पैसा क्रॉस मार्जिन में है और अभी हम अपने पैसे को BTC USDT पेयर में देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी और पेयर में स्विच करेंगे जैसे कि इथेरियम USDT, तो भी मेरा पैसा वहाँ पे दिखेगा क्योंकि मेरा पैसा क्रॉस मार्जिन में है। क्रॉस मार्जिन में पैसा ट्रांसफर करके हम किसी भी पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा अगर आप अपना पैसा आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरा पैसा BTC USDT पेयर में आइसोलेटेड मार्जिन में है। अगर हम किसी और पेयर में स्विच करेंगे जैसे इथेरियम USDT, तो मेरा पैसा यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा पैसा BTC USDT पेयर में है। उसके बाद यहाँ पे आप 3 अलग अलग मोड देखेंगे, नॉर्मल, बोरो और रीपे। नॉर्मल मोड में आप उतना ही पैसा देखेंगे जितना आपके पास है। बोरो मोड में आपको आपका पैसा लीवरेज के साथ दिखेगा और रीपे मोड को यूज करके आप पोजीशन क्लोज करते समय लोन को रीपे कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग करेंगे तो लेफ्ट साइड के बाय सेक्शन से आपको बोरो ऑप्शन यूज करना है और लोन को रीपे करने के लिए राइट साइड के सेल सेक्शन से आपको रीपे ऑप्शन यूज करना है। उसी तरह जब आप शॉर्ट करेंगे तो राइट साइड के सेल सेक्शन से आपको बोरो ऑप्शन यूज करना है, लेकिन रीपे करते वक्त लेफ्ट साइड के बाय सेक्शन से आपको रीपे करना है। उसके बाद आपको मार्जिन लेवल या फिर रिस्क मीटर दिखेगा। अगर ये मार्जिन लेवल गिर के 1.3 तक आता है तो आपको एक मार्जिन मैसेज रिसीव होगा जो कि एक नोटिफिकेशन की तरह होता है। इसका मतलब है या तो आप अपने मार्जिन अकाउंट में और पैसा ऐड करें या फिर आपने जो लोन लिया है उसको इंटरेस्ट के साथ चुका दें। और अगर ये लेवल गिर के 1.1 तक आ जाता है तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाइनांस अपने लोन को रिकवर करने के लिए आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि मार्जिन अकाउंट में आप फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करना है। अगर आप बाइनांस ऐप यूज करते हैं तो आपको इस ट्रांसफ़र आइकन पर क्लिक करना है। अब यहाँ फ्रॉम सेक्शन में आपको उस वॉलेट को सिलेक्ट करना है जहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मेरा पैसा फ्यूचर्स अकाउंट में है तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको टू सेक्शन में उस वॉलेट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको उस ट्रेडिंग पेयर को भी सिलेक्ट करना होगा जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कॉइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद अमाउंट इंटर करना है और फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है और आपका पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस ट्रेडिंग पेयर को सिलेक्ट करना है जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिंक USDT सिलेक्ट करेंगे। अब स्क्रॉल करके ट्रेडिंग सेक्शन पे आना है। हम क्रॉस मार्जिन में पैसा ट्रांसफ़र किए थे
इसीलिए यहाँ पे हम क्रॉस सेलेक्ट किए हैं। नॉर्मल मोड में हम $10 देख पा रहे हैं। लीवरेज यूज करने के लिए आपको बोरो मोड सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 30 USDT दिख रहा है। लॉन्ग करने के लिए आपको यहाँ पे प्राइस इंटर करना होगा जितने पे आप लॉन्ग करना चाहते हैं। इस उदाहरण के लिए हम मार्केट प्राइस पे लॉन्ग करेंगे। जितना आप खरीदना चाहते हैं उतना अमाउंट इंटर करें, उसके बाद बाय बटन पे क्लिक करें, फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरे पास लगभग 2.8 लिंक कॉइन है और -20 USDT भी है जो कि हम इस लिंक कॉइन को खरीदने के लिए बोरो किए हैं। अब जब भी हम इस लिंक कॉइन को बेचेंगे तो हमको लोन लिया हुआ पैसा इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। चलिए अब देखते हैं कि लोन को रीपे कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए लोन रीपे करना है तो आपको राइट साइड से रीपे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। रीपे ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद उतना अमाउंट इंटर करें जितना आप बेचना चाहते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको 100% सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो 50%, 25% या फिर आप सिर्फ उतना भी पे कर सकते हैं जितना आपको लोन रीपे करना है। उसका सेल बटन पर क्लिक करें, उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें और आपका लोन ऑटोमेटिकली रीपे हो जाएगा और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट या फिर लॉस आपके मार्जिन अकाउंट में ही रहेगा। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं। बस शॉर्ट करते वक्त आपको राइट साइड से बोरो ऑप्शन यूज करना है और लोन को चुकाने के लिए लेफ्ट साइड से रीपे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमको उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मार्जिन ट्रेडिंग समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।